बच्चों, मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः टीएसए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रश्नोत्तरी पर चर्चा कर रहे हैं। एक एक टॉपिक पे हम प्रश्नोत्तरी उठाकर लेकर आए हैं और जो उसमें क्वेश्चन जो रखे गए हैं वो बेटा गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और संभावित प्रश्न है। हुबहू आपको भी ऐसा मिल सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। एक एक प्रश्न को मंथन करते हुए हम उसके बारीकी जो चारों विकल्प हैं उस पर भी चर्चा करते हैं, उनको आप नोट डाउन करते रहिए और अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा लीजिए, ठीक है। क्योंकि परीक्षा का जो स्तर है वो ठीक ठाक ही रहेगा, कोई इतना वो नहीं है। तो आपको वहाँ पर जो है अपना 100% अगर देना है तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ोगे तो कहते हैं ना कि रीड बट रिटिंग, पढ़ो लेकिन लिखो जा, जितना लिखोगे आप उतना प्रभावशाली रहेगा और वो आपके मस्तिष्क पर छपता चल जाएगा। मनोविज्ञान भी इस बात को तर्क कहता है कि लिखने से जो है ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारी याद रहती हैं और काफ़ी समय तक के लिए रहती हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो चलते हैं फिर आज की हम प्रश्नोत्तरी की तरफ। आज जो हमारा जो टॉपिक है वाक्यांश, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक सब टॉपिक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन और मुझे लगे दृष्टि से तो अभी मैं और प्रश्नों को लेकर आया हूँ और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो हमसे पूछा जा रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द होगा। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, वो आपको बताना है परागत, तथागत, क्रमागत या अन्वयागत, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको बताना है क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, समय आपका खराब नहीं करूंगा, इसका डी आंसर है अन्वागत, ठीक है। जो आने वाला होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने जाने वाला, ठीक है। अगला क्या है क्रमागत, मतलब क्रम से आने वाले को क्रमागत कहते हैं, ठीक है। तथागत कोई ऐसा नहीं है इसका, तो ये क्रम से आने वाला होता है, क्रम से आने वाला। मैथ में आपने पढ़ाई होगा कि क्रमागत संख्याएं होती है क्रम से आने वाली। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिए जाने वाला उपयुक्त किसी प्रतियोगिता में दिया जाने वाला प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया था? पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार या प्रेमोहार, ठीक है। तो बेटा आपको बताना है पुरस्कार है या पारितोषिक है या उपहार है या डी प्रेमोहार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेटा पारितोषिक। क्या है बेटा? पारितोषिक दिया जाता है। पुरस्कार तो जैसे कोई विचित्र वो होता है तब वहां पुरस्कार दिया जाता है, यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो है क्या? पारितोषिक। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखो आपने भाव देखे होंगे कि सख्य भाव मतलब प्रेम भाव में, सखी वाले भाव में कौन सा राग होता है। तो ए विकल्प है प्रेम, बी है स्नेह, सी है साख्य भाव और डी है विनय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है बेटा डी होगा प्रणय। प्रणय मतलब क्या है बेटा? प्रेम को दर्शाता है, ठीक है। और आपने जो रस होता है, रस काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो रस में वहां पर भाव होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भावों के योग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। तो काव्य में जो रस है, प्रेम बड़ी ही बेटा अद्भुत वो है, अनुभूति है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये काफी चिंतन का विषय है। तो वहां पर जब हम अभी इसमें नहीं है हमारा, तो उस पर हम चर्चा वहां पर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपयश, अपकीर्ति, कलंक या दुष्चरित्र। तो चौथे का जो सही आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है बेटा सी होगा कलंक, ठीक है। अपयश होता है अपमान से संबंधित होता है, अपमान, ठीक है। अपकीर्ति ये भी डाउनफॉल होता है। दुष्चरित्र बुरा चरित्र होता है, बुरा चरित्र, ठीक है। बुरा चरित्र, ठीक है, बुरा चरित्र। जैसे दुष्चरित्र जो है यहाँ पर आपने, हमारे बाबा थे एक आशाराम, वो दुष्चरित्र थे, उनका चरित्र जो अच्छा नहीं था, ठीक है। उनका चरित्र जो अच्छा नहीं था। एक पंक्ति मेरे को याद आ रही है
कि घिरे रहते हो घटाओं से, घिरे रहते हो घटाओं से, बड़े घनघोर लगते हो, कभी मायूस होते हो, कभी थोड़ा सा बोर होते हो, नजर से ही चुरा लेते हो दिल कातिल हसीनों का, नजर से ही चुरा लेते हो दिल कातिल हसीनों का, इसलिए शकल से आसाराम लगते हो। तो यहाँ पर आसाराम का भाव यहाँ पर आ गया है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरा देखते हैं बेटा, हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम पांचवा, किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना के लिए सही आंसर होगा समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति या सहमति। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा बेटा, सहमति। स्वीकृति अपने द्वारा दी जाती है, अनुमोदन किसी कार्य के लिए होता है, समर्थन मतलब सहयोग देना, ठीक है, वो समर्थन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम समय हमें कम करना है, जल्दी क्वेश्चन कवर करने हैं। अगला छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहां लोगों का मिलन हो के लिए सही विकल्प होगा मेला, भीड़, सम्मेलन या सम्मिलन। तो इसका सही आंसर होगा बेटा सी, क्या होगा, सम्मेलन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इस समय बेटा मेला चल ही रहा है, देखो अब कल दशहरा का मेला है। जो व्याकरण जानता है, नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है डॉट 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 के एक शब्द के क्रम से सही विकल्प चुनना है, शास्त्री, व्याकरणविद या व्याकरण या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 6 का, सॉरी 7 का जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, सी है। उसे व्याकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याकरण कह सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपसे पूछा जाए और परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न की तरफ। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि या वड़वानल। तो उसे कहते हैं बेटा हम दावानल, क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। जठरानल होती है, जठरानल होती है हमारी पेट में लगने वाली आग, पेट में अन्न के लिए लगने वाली आग, अन्न के लिए आग। और बड़वानल होती है समुद्र में या जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग, ठीक है, ये क्या होती है, हमारी बड़वानल होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 9वें प्रश्न की ओर। जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण होता है, अद्वितीय होता है, साधारण होता है, लोकगीत होता है। तो उसके लिए कहते हैं बेटा अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो 9वें का आंसर ये हुआ। 10वें प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। दसवां प्रश्न देखते हैं हम, क्या कहता है। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है, मुमुक्षु, मुमुक्ष या मुमुक्षा या मुमुक्ष। तो उसके लिए होता है बेटा एक वर्ष होता है ए, मुमुक्षु। जो मोक्ष का इच्छुक होता है उसके लिए एक वर्ष होता है मुमुक्षु, ठीक है, मुमुक्षु होता है। ऐसे एक वर्ष होता है बेटा जिजीविषा, क्या होता है, जिजीविषा। ये होती है जीवित रहने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा, ठीक है, वो क्या कहलाती है, जिजीविषा कहती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। 11वां प्रश्न। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके के लिए एक शब्द होगा अप्रमाणित, अनुप्रमेय या अप्रमेय या अप्रमाणिक। 11 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है, तो 11 का जो सही आंसर है वो होता है बेटा अप्रमेय। सही आंसर क्या होता है, सॉरी, 11 का सही आंसर होता है सी, होता है अप्रमेय। जो प्रमाण से, अब यहाँ पे देखो ना लगा हुआ है, अगर प्रमाण सिद्ध होता है तो क्या बन जाता है बेटा, प्रमेय बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रमेय। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो उसमें प्रमाण दिया होता है, उसके द्वारा सिद्ध होता है, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखी होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम 12वां प्रश्न। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा, पतित, लुंठित, धाराशायी या पालकी। गिरे हुए के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होता है, जो गिर जाता है बेटा पतित कहते हैं उसे, ठीक है, क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 13वां प्रश्न। निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए, निम्न वाक्यांश के लिए कुछ एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, प्रारूप होता है, मसूदा होता है, विधेयक होता है या प्रश्नोत्तर होता है। तो इसका 13 का जो सही आंसर होगा, 13 का जो सही आंसर होगा
वो हमारा क्या होगा बेटा, वो विधेयक होता है। ठीक है, क्या होता है, विधेयक होता है। मसौदा जो कहा जाता है वो हमारा किसी खास मंशा के लिए क्या आता है, और इसे हम जो मसौदा जो तैयार करता है प्रारूप एक बनता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, सी, विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 14वें प्रश्न की ओर। शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जा सकता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, या एक तरह की विद्या, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है। 14वां प्रश्न है हमारा, बताइए 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखो ये क्या होता है बेटा, 14वां प्रश्न जो होता है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। ठीक है, फेंक कर जो चलाया जाता है, ठीक है, वो नहीं होता। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, तो ये बेटा हमारे क्या होता है, फेंक कर हाथ, जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है वो हमारे क्या कहलाता है, शस्त्र कहलाता है। तो इसका जो है क्या होगा, ये हो जाएगा। और अगर अस्त्र होता तो वो क्या होता है हमारा, जो हाथ में फेंक कर, हाथ फेंक कर चलाया जाता है वो क्या होता है, अस्त्र होता है। जो हाथ में रखकर चलाया जाता है वो क्या होता है, शस्त्र होता है। ठीक है, जैसे बंदूक होती है वो क्या होता है, हमारे शस्त्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, शस्त्र होते हैं। तलवार भी शस्त्र में आता है, लेकिन भाला किस में आता है बेटा, वो अस्त्र में आता है। भाला किस में आता है, हमारा अस्त्र में आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 15वें प्रश्न की ओर। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, मोह मतलब प्रेम भाव टूट गया हो। वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी या रागी। 15 का सही आंसर आपका क्या हो सकता है, तो उससे क्या कहते हैं बेटा, वीतरागी। क्या वर्ष होता है उसके, वीतरागी। अनुरागी नहीं होता, अनुराग रखने वाला अनुराग क्या होता है, रागी होता है, राग में लिप्त रहने वाला है। जैसे आपने देखा होगा जितने संगीतक होते हैं वो राग में लिप्त रहते हैं। ठीक है, अगला है नेक्स्ट 16वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम। जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द होगा अमर, अजर, सदाबहार या तरुण। तो उसके लिए बेटा एक शब्द होता है अजर। क्या होता है, अजर होता है। अमर जो मरई ना, सदाबहार जो हमेशा खिलता रहे, और तरुण ये अवस्था है। ये क्या है बेटा, अवस्था है। युवावस्था के लिए तरुण अवस्था प्रयोग की जाती है। मनोविज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मनोविज्ञान वाले बच्चे हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वैधानिक, ए वैधानिक, बी संवैधानिक, सी निरुद्ध या डी अवैध। तो 17 का सही आंसर जो है बेटा वो क्या होता है, जो कानून के विरुद्ध हो तो उसे कहते हैं अवैध। ठीक है, जो संविधान के अनुकूल संवैधानिक, जो विधान के द्वारा दो तो उसे वैधानिक कहते हैं। ठीक है, 98वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है, मतलबी, परमार्थी, साधु या स्वार्थी। 18 का सही आंसर आपको क्या लग सकता है यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर होता है बेटा, जो हर समय अपना मतलब चाहता है उसे मतलबी कहते हैं। जब तुम देखा होगा कुछ मित्र होते हैं अपने मतलब से बात करेंगे, फिर आपसे बात चर्चा नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों को मतलबी कहता है। जो केवल स्वार्थ से संबंधित होता है उसके लिए स्वार्थी शब्द होता है। तो यहाँ पर जो दिया, जो अपना मतलब सिद्ध करता हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलबी कहेंगे। साधु जो है बेटा बड़ा ही विशेष अर्थ देने वाला शब्द है साधु, ये बेटा ही वो होता है। ठीक है, विशेष शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। देखो मैंने कहा ना, जीने की इच्छा, देखो आगे जीने की इच्छा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु, ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिजीविषा। जिगीषु होता है बेटा जीतने का इच्छुक, जीतने का इच्छुक होता है, जीतने का इच्छुक होता है। ऐसे पिपासु यानी कि प्यास का इच्छुक, या पानी का इच्छुक, पानी का इच्छुक भी कह सकते हैं इसे, जैसे प्यास लगी हो। और जिज्ञासु होता है बेटा जानने का इच्छुक, जानने का इच्छुक। ठीक है, जिजीविषा जो होती है बेटा वो होती है जीवित रहने की, रहने या जीने की इच्छा। ठीक है, और यहाँ पे जिगीषु शब्द जो है बेटा, इसको थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे जिगीषु शब्द जो है इस पर थोड़ा हम देख लेते हैं। जो मेरी बेटी है, जो मेरी बेटी है उसका नाम क्या है बेटा, जिगीषा है। क्या है बेटा, जिगीषा है। मेरी बेटी है बड़ी, उसका नाम क्या है, जिगीषा है। बड़ा अजीब सा थोड़ा नाम लगता है, लेकिन इसका जो अर्थ है बेटा वो जीतने की इच्छा है। और अगर शू लगा हुआ किस शब्द का तो इच्छुक बन जाएगा वो। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेरी बेटी जो है उसका नाम क्या है, जिगीषा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं हम।
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमिलित नहीं है? जो वर्णन के बाहर हो, वर्णातीत। जो देखा नहीं जा सके, अदृश्य। जो आमिष नहीं खाता है उसे सामिष कहेंगे। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहेंगे। तो 20 का जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? ठीक है, जो आमिष नहीं खाता, ठीक है, जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष कहते हैं। नहीं, ठीक है, ये इसमें मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, जो आमिष नहीं खाता यानी कि मांस सहित वाले भोजन के लिए सामिष कहते हैं। जो मांस सहित भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आमिष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आमिष नहीं खाता तो सामिष नहीं कहते। ठीक है, उसे कहते हैं बेटा हम शाकाहारी। क्या कहते हैं? उसे हम शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन। इंद्रजीत, इंद्र या जितेंद्रिय या इंद्रपति, इंद्रिपति। तो किसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो जीत प्लस इंद्रिय, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। और इस शब्द में गुण संधि है, ध्यान रखना। क्या है बेटा? गुण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। जो स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया, अच्युत, अटूट, अटल या अदय। तो 22 का जो सही आंसर है वो है बेटा अच्युत। उसे अपने पद से ना हटाया जा सके। ठीक है, अपने स्थान या पद से। ठीक है, और पद से हटा दिया जाता तो एक च्युत शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे पदच्युत कर दिया, उसे पद से हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही होगा, इसका सही आंसर होगा 22 का ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 23वां, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उस वाक्य के लिए शब्द है अवीरा, अवला, असहाय या अकेला। तो उसके लिए क्या वर्ष होता है बेटा? अवीरा शब्द प्रयोग करते हैं। तो 23 का आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। 23 का जो सही आंसर है वो क्या है? हमारा ए है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर की ओर उछला हुआ, ऊपर की ओर उछला के लिए प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहण या उत्थान। तो 24 का होगा क्या होगा बेटा? उच्छिप्त होता है। क्या होता है? उच्छिप्त शब्द होता है, ऊपर की ओर उछला हुआ। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? 24 का सही आंसर क्या है बेटा? वी है, उच्छिप्त कहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। तो देखो जितेंद्रिय पढ़ा था क्या? इंद्रियों को जीतने वाला। किसको? इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, उसके लिए 25 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? इंद्रजीत होगा, जिसने इंद्र को जीत लिया हो। ठीक है, इंदु चंद्रमा के लिए होता है, किसके लिए कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। इंद्रजय यानी कि इंद्र को अजय जीता ना हो जिसने, तो इसके लिए जो शब्द इंद्रजय शब्द प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 26वां प्रश्न देखते हैं। उच्च कुल में पैदा हुए के लिए धनी, संवर, श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका जो सही आंसर है बेटा डी है, कुलीन। ठीक है, और ध्यान रखना एक टॉपिक आप पढ़ते होंगे बेटा, एक बता दूंगा आपको, गहन बात है, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग और इकट्ठा पढ़ते हैं। तो उपसर्ग भाषा के वह लघुत्तम सार्थक खंड है जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। कहाँ लगते हैं बेटा? शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। और उपसर्ग जो है हमारे सिर्फ हिंदी, पूरी हिंदी के अंदर एक ही शब्द है, एक कु उपसर्ग जो होता है, कु, ये बुरे के लिए प्रयुक्त होता है, बुरा। ठीक है, लेकिन पूरे इसमें हमारे हिंदी में एक ही शब्द मिलता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कुसंग, ठीक है, मैं दूं यहाँ पे कुमति, ठीक है, मैं दूं यहाँ पे कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? कुसंग मतलब बुरी संगति, कुमति बुरी मति, कुमार्ग बुरा मार्ग बताएगा। लेकिन एक ही शब्द है पूरे हिंदी के अंदर, मैंने इतना पढ़ा है और बाकी लोगों का भी देख रखा है, तो वहां पर जो है क्या है कि बड़ी बड़ी किताबों को देख रखा है, एक ही शब्द है बेटा, एक कुलीन शब्द जो है। ठीक है, इस शब्द के साथ में लग जाता है तो इसको श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे कुल का बना देता है। तो सिर्फ एक हिंदी व्याकरण में एक ही वर्ड से जो कुलीन में आता है, शब्दकोश में एक ही शब्द है कुलीन, जो इसके साथ लगा होता है उसको क्या? श्रेष्ठ कुल का, ऊंचे कुल का बताया जाता है। तो इसमें उच्च कुल में पैदा हुए वाले के लिए एक शब्द होगा डी, कुलीन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, 27वें प्रश्न की ओर। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे स्वयंभू, जमजात, जरायुज या उद्भिज। तो इसका जो सही आंसर होगा 27 का, वो जो सही आंसर है वो क्या कहते हैं बेटा? उद्भिज कहते हैं, डी। जमजात, जम से, जरायुज नहीं, स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न वाले को स्वयंभू कहते हैं। ठीक है, स्वयंभू हमारे कवि भी हैं। क्या है बेटा? स्वयंभू हमारे कवि भी हैं। और
इनकी जो रचना है, एक रचना है पौमचर्यु, पौमचर्यु, और एक है ऋठनेमिचर्यु। ठीक है, आदिकालीन कवि हैं, आदिकालीन कवि हैं। ठीक है, और ये कवि हैं हमारे स्वयंभू। ठीक है, 7वीं 8वीं सदी इनका समय माना जाता है। जब साहित्य करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। 28वां प्रश्न है, जो कम खर्च करता हो उस बात के कंजूस, लोभी, मितव्ययी या मक्खी चूस, तो उसे कहते हैं मितव्ययी। जो कम खर्च करता हो उसके लिए मितव्ययी कहते हैं। कंजूस वाला एक वर्ड होता है जो बिल्कुल ही खर्च ना करता हो। ठीक है, जैसे आपने देखा हो कि एक लोकोक्ति कही जाती है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए, मतलब यानी कि शरीर चल जाए लेकिन पैसा ना जाए। दमड़ी मतलब पैसा ना जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजूस व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक कहानी पढ़ी थी लक्की मल एंड करोड़ी मल वाली, इंग्लिश का एक वो था, 6th क्लास में, शायद 6 या 7 में मैंने पढ़ी थी, लक्ष्मी करोड़मल। वो बड़ा कंजूस व्यक्ति था, वो उसकी चप्पल न गिर जाए तो चप्पल उसने अपने सर पे रख लिए थे, कानों में बांध लिए थे। तो ऐसा एक मैंने पढ़ा है वृत्तांत, तो मेरे थोड़ा दिमाग मारा, मक्खी कंजूस उसके लिए कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड से हमारा 29वां प्रश्न है। ठीक है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। ठीक है, प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, या प्राण रहने का अभ्यास। 29 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसमें जीवन प्राणदा, प्राण देने वाली, प्राण देने वाली के लिए प्राण रहने का मंत्र नहीं होगा। जीवन देने वाली दवा बिल्कुल सही है। जीवन चाहने वाली राह बिल्कुल नहीं होगा। प्राण रहने का अभ्यास नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बेटा सी होगा। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वां प्रश्न आ गया। देखो कितनी जल्दी हम लोग काम कर रहे हैं, तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और आपके लिए बेटा परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर के बीच की दिशा, आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैऋत्य। आग्नेय या क्या कोण है हमारा, तो इसका जो सही आंसर है 30वें का वो क्या है बेटा, वी है, ईशान कोण। ठीक है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इसको देख लो थोड़ा सा। जैसे हम इसे मैं पूरब मान लूं, इसे पश्चिम, इसे उत्तर और इसे दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, अब पूछेगा पूरब और उत्तर का, उत्तर के बीच, पूरब और उत्तर की दिशा के बीच का कोण, तो ये क्या होता है बेटा, ईशान कोण होता है। क्या होता है, ईशान कोण होता है। अब ऐसे पूछेगा पूरब और दक्षिण के बीच का कोण, तो ये कौन होता है बेटा, आग्नेय कोण होता है। क्या होता है, आग्नेय कोण होता है। ठीक है, ऐसे कहते हैं हमारा कि पूरब और पश्चिम का कोण और फिर पूरब और दक्षिण का कोण। तो पूरब और पश्चिम का कोण क्या होता है, पूरब और पश्चिम का कोण बताओ हिमांशु, क्या होता है? उसे कहते हैं बेटा वायव्य कोण। क्या कहते हैं, वायव्य कोण। ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोण होता है नैऋत्य कोण। ठीक है, क्या होता है, नैऋत्य कोण। ठीक है, ये हमारे कोण होते हैं। और आपसे पूछे कभी दिशाओं की बात, तो दिशाएं कितनी होती हैं बेटा, 10 होती हैं। दिशा कितनी होती हैं, 10 होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 8 दिशाएं हो गई। देखो 4 इनके बीच के, 8 और 2 ऊपर और नीचे, तो 10 दिशाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, 31वें प्रश्न की ओर। देखो कितना अच्छा वर्ष है। प्रज्ञा चक्षु के लिए एक वाक्यांश हो, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। 31 का जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है क्या होगा, तो इसके लिए होगा बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा बुद्धि के लिए, चक्षु मतलब नेत्र, यानी कि बुद्धि जिसके नेत्र हो। बुद्धि मतलब प्रज्ञा बुद्धि का पर्याय है, तो मतलब बुद्धि ही जिसके नेत्र हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 32वां प्रश्न। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द होगा, सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ या प्रियतम। जो आंखों के सामने हो तो उसके लिए होता है बेटा प्रत्यक्ष, 20 शब्द होगा प्रत्यक्ष। अंग्रेजी वर्ड होता है इसका डायरेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट बात और अप्रत्यक्ष बात। ठीक है, नेक्स्ट 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, निष्पलक, निष्प्रय, निर्निमेश या निर्विकार। जिसमें विकार न हो, निर्विकार, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए वर्ष होगा बेटा निर्निमेश। क्या होगा, निर्निमेश होगा। ठीक है, मेरे भैया के मित्र हैं, ठीक है, उनका भैया का नाम भी जो है निर्निमेश या निमेश नाम है उनका, तो अशोक कुमार निमेश है। तो निमेश शब्द से बना हुआ, मेरे याद है, इससे पूछा जाता था। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा, निर्निमेश होगा। क्या होगा, निर्निमेश होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा हम, 34वां प्रश्न। वाक्यांश
का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता, निर्मम, निर्दय, निर्भय या निहृदय। ठीक है, तो क्या होगा उसके लिए वर्ड्स होगा, 34 में का सही आंसर क्या होगा, उसके लिए वर्ड्स होता है बेटा निर्मम, जिसमें ममत्व का भाव नहीं है, ममत्व का भाव नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। ठीक है, एक पद भी है कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय है और पत्थर है, मृतक समान है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमें ममत का भाव होना चाहिए। आपने एक नाम सुना होगा बावन खेड़ी वाली शबनम, ठीक है, तो उसमें ममत का भाव नहीं है, निर्मम तरीके से उसने अपने भतीजे की भी हत्या कर दी थी, तो शबनम बड़ी ही निर्मम थी जिसमें ममत का भाव नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, उत्तर ना देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, जो तत्काल सोच का उत्तर दे सके। तो इसके लिए जो सही आंसर है 35 का जो सही आंसर है वो हमारा क्या है बेटा, डी है, जो तत्काल सोच का उत्तर दे। ठीक है, जो तत्काल उत्तर दे सके उसका प्रत्युत्पन्नमति होता है। और ऐसे एक होता है कि जो तुरंत कविता कर सके, उसके लिए एक वर्ड होता है बेटा आशु कवि, आशु कवि, जो तुरंत कविता बना सके, जो तुरंत कविता बना सके, उसके लिए क्या वर्ड्स होता है बेटा, आशु कवि शब्द होता है। देख लेना, इस शब्द को भी पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रत्युत्पन्नमति होता है जो तत्काल सोच का उत्तर दे सके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 36वां प्रश्न, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द में है, उपयोग में, अनुपयोग में, योग में, सदुपयोग में। ठीक है, सदुपयोग में। बताओ 36 का सही आंसर क्या हो सकता है, तो इसका जो आंसर है बेटा उपयोग में लाना। ठीक है, सदुपयोग शब्द गलत है यहाँ पर, इसमें दा पे मात्रा लगेगी, सा पे मात्रा नहीं होगी, सदुपयोग। ठीक है, अनुपयोग में नहीं आना। योग, योग तो आप जानते हैं बाबा रामदेव जी हमारे योग गुरु हैं, पतंजलि उसके वो कहे जाते हैं पतंजलि। ठीक है, योग के। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37वें प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो थोड़ा जानता हो। तो उसे अवक कहते हैं, अल्प कहते हैं, अल्पक कहते हैं, सर्वक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अल्पक कहते हैं, जो कम जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वक कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वक कहते हैं। और अल्प मीन्स कम होता है, अवक जो बिल्कुल ही जानता हो, अवक। 38वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम। एक शब्द का विकल्प है, जो इस लोक की बात हो, अलौकिक, स्वर्गीय, पाश्चात्य, लौकिक, जो इस लोक की बात हो। इसके लिए वर्ड्स होगा, तो इसके लिए बात होगा बेटा लौकिक, जो इस लोक से संबंधित, जो लौकिक होता है। पाश्चात्य होता है बेटा जो वैसा साहित्य होता है हमारा, पाश्चात्य साहित्य देखा होगा आपने, पाश्चात्य जय डाइडन, ठीक है, और जॉन कीट्स वगैरह, ये जो आलोचक हैं पाश्चात्य आलोचक, वो उसमें आते हैं। कॉलेज वगैरह वो उसमें आते हैं पाश्चात्य में। स्वर्गीय जो मर गए हैं, अलौकिक मतलब जो इस लोक से संबंधित नहीं है, वो क्या होगा, अलौकिक कहा जाता है। लेकिन जो इस लोक की बात करता है उसके लिए क्या शब्द होता है बेटा, लौकिक शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 39वां प्रश्न, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए अनादि, अधोपांत, समकालीन या समीचीन। तो 39 का जो सही आंसर है वो हमारा क्या है बेटा, आधोपांत। ठीक है, क्या है इसका आंसर, क्या है बेटा, उसके लिए वर्ष होता है आधोपांत। ठीक है, आदि से अंत तक। और एक शब्द होता है सिर से मस्तक तक, सिर से, सॉरी, पैर से मस्तक तक। ठीक है, उसके लिए वर्ष होता है बेटा अपाद मस्तक। क्या होता है, अपाद मस्तक। और एक होता है नखून, नख से शिखा तक, नख से शिखा तक। उसके लिए एक वर्ष होता है बेटा नखशिख। क्या होता है, नखशिख एक शब्द होता है, ध्यान रखना। उसके लिए वर्ष क्या होता है बेटा, नखशिख, नाखून से लेकर शिखा तक। ये वर्ष जो है नायिका के लिए